वेलकम टू जीएस पोर्टल फॉर यू पे आप भाई को सबका स्वागत है। हम रेलवे का आरआरबी एनटीपीसी का यानी रेलवे का जितना भी एग्जाम आज तक हुई है, हम सबका क्या है कि हम लाए हैं प्रीवियस ईयर यानी पॉलिटी का एमसीक्यू कह सकते हैं। तो आज हम लोग पार्ट 4 देखेंगे, यानी पार्ट 4 यानी 3 पार्ट हम ला चुके हैं। ठीक है, तो रिकॉर्ड करने में दिक्कत हो गई थी, टाइम नहीं मिल पा रही थी। जैसे ही टाइम मिलता है हम आप लोग के लिए एकदम जी जान लगाकर मेहनत कर रहे हैं। और आप लोग भी उसी तरह रिटर्न दीजिए, सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। और पहली बात क्या है कि जब हम खराब पढ़ा रहे हैं तो कमेंट कीजिए, आप स्किप मत कीजिए। यदि आपको अच्छी नहीं लग रही है, जहाँ पे प्रॉब्लम लग रही है कि यहाँ पे कंटेंट को सुधारना चाहिए, तो हम बिल्कुल एक्सेप्ट कर कर हम क्या है कि अच्छे तरह से हम जीएस पोर्टल फॉर यू को विकास करेंगे। और बिना आप लोग के सहयोग से, बिना आप लोग के सपोर्ट से, बिना भाई बंधु के सपोर्ट से जीएस पोर्टल फॉर यू नहीं विकास करेंगे। तो चलिए बिना देरी को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर वाज द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एस्टेब्लिश। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1993 में की गई थी। कब? तो 12 अक्टूबर 1993 को किया गया था, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जो कि रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रमोटिंग एंड प्रोटेक्टिंग द ह्यूमन राइट रिलेटिंग टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी, यानी लिबर्टी, इक्वालिटी, फैटर्निटी किससे? लाइफ से रिलेटेड क्या करती है, देखती है। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपका 1993। ठीक है, इसको छोटा करते हैं, बड़ा है बहुत। चलिए सेकेंड क्वेश्चन, द सरिया इज द लॉ गवर्निंग द कम्युनिटी। सबसे बड़ी बात क्या है, सरिया किस समुदाय से बिलोंग करता है, मतलब किसका लॉ है? तो सरिया एक मुस्लिम का लॉ है, इंपॉर्टेंट है। अब सरिया में क्या है नहीं है, जैसे ही हम इसके डीपली जाएंगे वैसे वीडियो लंबी चली जाएगी। तो मेरा उद्देश्य क्या है कि कम टाइम पे अच्छा चीज दे दे, क्योंकि हम भी उसी तरह से झूठ मूठ कर लपटेंगे वीडियो को कि हाँ मेरा व्यू बढ़े, मेरा सब्सक्राइबर। देखिए, हम कंटेंट दे रहे हैं, कंटेंट के दम पर हम चाह रहे हैं कि सब्सक्राइबर बढ़े, ना कि गोल गोल औरत की तरह घुमाकर बच्चे को मोह कर कि हाँ बच्चों को कोट करके हम सब्सक्राइबर बढ़वा लें। ऐसा नहीं है, हमारा उद्देश्य वो नहीं है। बट क्या है कि एकदम ऑथेंटिक चीजें देंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा, हु वेन वाज द आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन पास। यानी जो आनंदपुर साहिब जो प्रस्ताव कब पारित किया गया था? तो 1973 में। अब 1973 में ठीक है पारित किया गया था। सरिया किससे बिलोंग करता है? तो मुस्लिम से। एनएचआरसी कब बना था? तो 1993 में। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, which was the first state to implement 10% reservations in government jobs and higher education for the economically weaker sections। तो इकोनॉमिकली सबसे पहले गुजरात सरकार ने किया था, एकदम फैक्ट है इसमें। 101 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके तहत, नहीं सॉरी, 103, 103 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो 2019 में हुआ था, उसके तहत जनरल वाले को क्या किया गया? ईडब्ल्यू दिया गया, 10% का रिजर्वेशन दिया गया। अब ये 10% का रिजर्वेशन फायदा है क्या है, हम इस लाइन में नहीं जाएंगे। क्या यह सचमुच में उपयोग है, इससे अच्छा जा रहा है, राजनीति है, राजनीति नहीं है, इस पे हम नहीं बोलने जा रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट इंडियन वुमेन जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट की, सर्वोच्च न्यायालय की सब पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? तो 5 का हो जाएगा फातिमा बीबी। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फातिमा, फातिमा बीबी क्या है कि फर्स्ट क्या है, महिला जज थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, वेन वाज द नॉन ऑफ द एबव, जिसको नोटा बोलते हैं। नोटा मतलब क्या होता है कि जब इलेक्शंस होती है तो उसमें क्या होता है कि नोटा पर भी जिसको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं होता है, वहां पे ऑप्शन है कि आप नोटा टिप सकते हैं। तो नोटा कब आई थी इंडिया में? इंडिया में नोटा की आरंभ 2013 में की गई, यानी 2013 में नोटा जैसी सिस्टम आई थी। आपको कोई भी कैंडिडेट पसंद नहीं है तो आप नॉन ऑफ द एबव पे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज नॉट बीन इंडियाज फाइनेंस मिनिस्टर। निम्नलिखित में से कौन भारत की वित्त मंत्री नहीं रही है? तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या हो जाएगा? ये तो रहे हैं यशवंत सिन्हा, ये तो आईएएस भी रहे हैं, अरुण जेटली भी रहे हैं, टीटी कृष्णचारी ये भी रहे हैं, बट ये नहीं रहे हैं वी कृष्ण मेनन। यह आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं,
हु अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर। अब देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग इज नॉट अ कैबिनेट मिनिस्टर, यानी कैबिनेट मिनिस्टर के अंदर में कौन कौन से विभाग नहीं आती है, तो 8 का हो जाएगा वी, यानी होम अफेयर, ये तो कैबिनेट मिनिस्टर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर, यानी इसको कहते हैं विदेश मंत्री, ठीक है, या गृह मंत्री, और ये हो गया कानून मंत्री, ठीक है, बट आंसर हो जाएगा बी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, हमारी हेल्थ ठीक नहीं है फिर भी हम स्किप नहीं करना चाह रहे हैं वीडियो, क्योंकि पॉलिटी का हम पार्ट 3 ला दिए थे, फिर पार्ट 4 लाने में डिले हो गई है क्योंकि अस्वस्थ हैं, फिर भी हम यूट्यूब पे आप लोग के लिए छोटा मोटा कंटेंट दे ही रहे थे। आज भी जैसे कि हमने मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले आपके लिए बनाया क्या चीज, तो जो केरलम में जो कैबिनेट सरकार ने सेंट्रल की जो अनुमति दे दिया है उसके बारे में हम वीडियो दिए हैं, जाकर देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, इन ऑर्डर टू इंकरेज मोर यंग वोटर्स, ठीक है, टू टेक पार्ट इन द पॉलिटिकल प्रोसेस द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड टू सेलिब्रेट डैश नेशनल वोटर डे। अधिक युवा मतदाताओं को राजनीतिक प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत सरकार ने डैश को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया है। यानी सिंपल एकदम आपको 25 जनवरी मानना है। 25 हर साल 25 जनवरी को क्या है, वोटर नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट की जाती है। आंसर हो जाएगा डी। क्वेश्चन नंबर 10, इन द यूनियन इन द यूनिटरी स्टेट द गवर्नमेंट परफॉर्म ऑल द गवर्नमेंट फंक्शंस। 10 का हो जाएगा सेंट्रल। देखिए, एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है कंकरेंट लिस्ट, एक होता है सेंट्रल लिस्ट। तो यह स्टेट के पास है या सेंट्रल के पास है, एक कंकरेंट, दोनों, यानी इसमें दोनों का सहयोग, यानी दोनों कानून बना सकता है। फिर आपसे पूछ लेंगे एग्जाम्पल कि जैसे कि बहुत सारी है, जैसे कि क्या है कि आपको पुलिस कौन से लिस्ट में आती है, तो पुलिस एक स्टेट लिस्ट है, ध्यान दीजिएगा। करेंसी एक सेंट्रल लिस्ट है। उसके बाद बैंकिंग एक सेंट्रल लिस्ट है। उसके बाद क्या है, रेलवे एक सेंट्रल लिस्ट है। तो ये सब पॉपुलेशन कंट्रोल यह कंकरेंट लिस्ट है। हेल्थ कंकरेंट लिस्ट है, ठीक है, और ये किसमें 7th शेड्यूल में है। तो आगे बढ़ते हैं, तो 10 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 11, द चेयरमैन ऑफ नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन शुड बी, क्या, तो एक रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए। यह इंपॉर्टेंट है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या कहा गया है, कंपोजिशन में एनएचआरसी में कहा गया है कि द कंप्राइज ऑफ अ चेयरपर्सन, जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होने चाहिए और सुप्रीम कोर्ट जज होने चाहिए, ठीक है, एंड मेंबर्स, ठीक ना, मेंबर्स इंक्लूडिंग जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड द एक्सपर्ट इन ह्यूमन राइट। यानी जज भी हो सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के, या तो रिटायर्ड सीजीआई भी हो सकते हैं। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12, which of the following characteristics conferred by the Indian Constitution deals with the Indian judiciary। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी भारतीय न्यायपालिका से संबंधित है। तो क्या है, ईच स्टेट हैज इट्स ओन हाई कोर्ट। ये तो बात सही है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फिट नहीं बैठ रही है। सुप्रीमेसी ऑफ द जुडिशियरी, हाई कोर्ट जजेज आर इलेक्टेड, जुडिशियल इंडिपेंडेंस, ये सूट करा यहाँ पे, न्यायिक स्वतंत्रता इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, इन विच ईयर द आर्टिकल 35A वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। दो 35 जो आर्टिकल है हमारे भारतीय संविधान में कब जोड़ा गया, तो यह एडिशन किया गया था 1954 में। नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट लगा हुआ है एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द आरटीआई एक्ट, और आरटीआई एक्ट कब आई, 2005 में आई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 14 का आंसर होगा आपका कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इंपॉर्टेंट है आपको सीसीआई, ठीक है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट देखते हैं, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लगा हुआ है अ पार्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट। इंडियन पार्लियामेंट का पार्ट होता है प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं होते हैं। प्रेसिडेंट होते हैं, अभिन्न अंग है किसका, पार्लियामेंट का। लोकसभा अभिन्न अंग है, राज्यसभा अभिन्न अंग है। प्रेसिडेंट का आर्टिकल है 52, लोकसभा का आर्टिकल है आई थिंक 81, राज्यसभा का 80 और लेजिस्लेटिव काउंसिल का 169, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। तब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, बिफोर द प्रेजेंट प्रेमिस फ्रॉम द विच लोकेशन डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया फंक्शन।
वर्तमान परिसर से पहले भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस स्थान से कार्य करता था? बताइए आप लोग। तो पार्लियामेंट बिल्डिंग से, संसद भवन से। इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 17, द डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज वर्क्स डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ क्या? हाई कोर्ट। इंपॉर्टेंट है, फैक्ट है, ये समझाने की इसमें कोई जरूरत ही नहीं, इसमें क्या समझाएंगे? सिंपल बात है, स्टेट के अंदर में सेशन कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, क्रिमिनल कोर्ट है, वो किसके अंडर में काम करेगी? तो जो स्टेट का हाई कोर्ट है उसके अंदर में काम करेगी। सिंपल है ना, इसमें क्या समझाए हम? नेक्स्ट देखते हैं। द रीजन फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू बी रिपब्लिकन इज दैट इट, भारत के संविधान के गणतंत्रात्मक होने का कारण यह है कि, क्या आंसर होगा बताइए आप लोग? ऑप्शन है 18 का, प्रोवाइड फॉर एन इलेक्टेड पार्लियामेंट, नहीं। प्रोवाइड फॉर एडल्ट फ्रेंचाइजेस, नहीं। ये नो हेरिडेटरी एलिमेंट, यानी जो हमारा जो राष्ट्रपति यानी जो सबसे ऊपर पोस्ट हुई ना है, वह जन्मजात वंशानुगत नहीं होंगे। क्या है कि वंश के आधार पे जो हेड ऑफ जो स्टेट है, स्टेट मीन्स कंट्री है, वह वंश के आधार पर नहीं होंगे, उनका इलेक्शन होगा, यानी बाय द इलेक्टेड होंगे। किसके द्वारा? हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव को हम लोग चुनते हैं वह जाकर चुनेंगे। वो सिस्टम बाद में बताएंगे कैसे राष्ट्रपति का चुनाव होता है, कैसे वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। द प्रेस इन अ डेमोक्रेसी मस्ट, ठीक है, लोकतंत्र में प्रेस का स्थान क्या है? तो फ्री एंड इम्पार्शियल। इंपॉर्टेंट है, यह तो आपको निष्पक्ष होने चाहिए, स्वतंत्र और निष्पक्ष। लेकिन हमारा जो मीडिया है, आप लोग जान रहे हैं कितना रैंक है? 151वां रैंक है हमारा देश का मीडिया का प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। अरे मीडिया बायस्ड है, मीडिया फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी है, बट वो आज तक जो डेमोक्रेसी का जो फोर्थ पिलर है उसका अर्थ नहीं समझा है। हमें इस देश की मीडिया पे घिन आती है कि ऐसी मीडिया भारत में क्यों है जो जनता की आम आवाज को नहीं पहुंचा रही है सरकार के पास। जो इक्का दुक्का जो काम कर रहे हैं आम नागरिक के लिए, उसको सरकार जेल में बंद कर दे रहे हैं। तो लोग कैसे आवाज उठाएंगे? जब जब ये सब बात सोचते हैं तो इमोशनल हो जाते हैं कि कैसे हमारा जो देश है विकसित करेगा। जो माइंडसेट है वो कितना बांध कर रखा गया है मीडिया को कि आप मेरे बारे में सत्य दिखाइएगा तो आप पे हम ऊपर केस कर देंगे, ईडी के छापा मरवा देंगे। या कोई भी सरकार हो, बीजेपी, कांग्रेस, किसी की भी सरकार हो, हम भी बायस नहीं है किसी सरकार के प्रति, बट एक मीडिया को फ्रीडम मिलनी चाहिए, सत्य दिखाने के लिए एकदम उसको फ्रीडम मिलनी चाहिए। वो फोर्थ पिलर है डेमोक्रेसी की। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट नंबर ऑफ विधानसभा एमएलए कॉम्बिनेशन इज इनकरेक्ट। अब इसमें सिंपल सी बात है कि किस स्टेट में कितने विधानसभा सीट है वो देखते हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट, गलती कौन है? महाराष्ट्र में 288 है ही, राजस्थान में आपका कितना है? राजस्थान में भी 200 है, उत्तराखंड में 70 है, बट दिल्ली में क्या है? आई थिंक 69 है या तो 70 है, 70 है। नेक्स्ट देखते हैं। Which is the most important feature of the federal government adopted by India? 21 का आंसर क्या होगा? आप लोग जल्दी पढ़िए क्वेश्चंस और टिक कीजिए। हम फिर भारत द्वारा अपनाई गई संघीय सरकार की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताएं कौन सी है? तो सबसे जो मुख्य विशेषता यानी मुख्य मुकुट विशेषता बोल सकते हैं वह है द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड सेंटर शुड बी बेस्ड ऑन द कोऑपरेशन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, वीवीआई है, आप लोग इग्नोर मत कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। बीच सेक्शंस ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर्स। अब ये क्रिमिनल जो प्रोसीजर इसको तो नहीं पढ़ सकते हैं क्योंकि इसका क्या है कि डीएनएस में क्या है कन्वर्ट कर दिया गया, यानी यह पुराना हो गया है या कोई इसका वैल्यू नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं। A civil servant is not allowed to become which of the following? एक सिविल सेवक को निम्नलिखित में से कौन सा बनने की अनुमति नहीं है? 23 का जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है। 23 का हो जाएगा आपका, यह बन सकते हैं प्राइवेट सेक्रेटरी, मिनिस्टर ऑफ वाइस चांसलर,
कैबिनेट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। क्या आपको एक आईपीएस को बना दिया कि आप बन जाइए मेंबर ऑफ लोकसभा? नहीं ना। उसके लिए जाके आपको रिजाइन कीजिए अपना पद को, अपना पोस्ट को अपना पोस्ट को क्या करते हैं आप लोग, त्याग पद दीजिए हिंदी वाले के लिए, और इंग्लिश वाले क्या कहते हैं, रेजिग्नेशन देंगे हम। देख रहे हैं ना अभी बिहार में आनंद मिश्रा असम कैडर में थे, ये सब है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अभी हम जो संसद में राघव चड्ढा जी ने जो आम नागरिक के लिए आवाज जो उठा रहे हैं, हमें सच पूछे तो बंदा जो बोलता है ना, तो ऐसा लगता है कि कोई पढ़ा हुआ इंसान बोल रहा है। सच में वो बहुत पढ़ा हुआ इंसान है। और ऐसा ऐसा 10 से 50 यदि सांसद हमारे संसद में आ गए हैं तो हमारे देश तरक्की करने लगेंगे। ये अनपढ़ गवार लोग को दे देते हैं देश चलाने के लिए, ठीक से उसको इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है, हिंदी लिखने नहीं आती है, वो देश चलाएंगे क्या? बाकी तो आप लोग है ही समझदार, वोट देने तक जातिवाद देखते हैं, धर्म देखते हैं। अरे जाति धर्म मत देखिए, एक पढ़ा हुआ की तरफ बिहेव कीजिए। राम हमारे दिल में है, राम को शो करेंगे कि नहीं? राम हमारे आस्था है, हर सनातनी के धर्म में बसते हैं। आगे क्या बोले इसमें, ये टॉपिक दूसरा हो जाएगी। 24, as per the constitution of India, which of the following is not an eligibility criteria for appointment of the state government? जो स्टेट गवर्नर को जो अपॉइंटमेंट होते हैं उसमें कौन सी एलिजिबिलिटी जो क्राइटेरिया नहीं होने चाहिए, नहीं है इस ऑप्शन में? तो 24 को देखते हैं क्या है। ही मस्ट बी द सिटीजन ऑफ इंडिया, यह सही है। ही और सी मस्ट नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, सही है। ही और मस्ट सी मस्ट हैव कम 35 ईयर, मस्ट हैव क्वालिफाइड फॉर इलेक्शंस एज मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, नहीं, ये गलत है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 25, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोक लोकायुक्ति लोकायुक्ति इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? भारतीय संविधान में लोकायुक्त का अर्थ क्या है? ठीक है, 25 का, अ बॉडी क्रिएटेड टू लुक इनटू द कंप्लेंट मेड विद रिस्पेक्ट टू फ्रॉड इन द फाइनेंशियल सेक्टर, नहीं, फाइनेंशियल सेक्टर की बात नहीं करता है। A body operating at the central level to investigate the civil servant, no, इसके बारे में नहीं। A body operating at the state level to investigate an individual complaint against a public servant or any politician, ये सही है। करप्शन देखिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिसी adoption by the government of India is not guided by the directive principles of state policy? तो इन यह 44 में है, यह 40 में है, यह नहीं है, यानी प्रिपरेशंस ऑफ बिल्डिंग बाय लॉज, ठीक है, यह आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। द असम अकॉर्ड ऑफ 1985 वाज अ मेमोरेंडम ऑफ सेटलमेंट साइंड बिटवीन डैश एंड लीडर्स ऑफ आसू ऑल असम स्टूडेंट यूनियन इन दिल्ली इन 1985। राजीव गांधी की सरकार थी, सिंपल सी बात उस टाइम पे। नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, हु वाज द चेयरपर्सन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी ऑफ द यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट? 28 का क्या हो जाएगा आंसर? आपका हो जाएगा एलेनोर रूजवेल्ट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फैक्ट है, इसमें क्या हम बताते हैं। 29, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर? 29 का हो जाएगा एक्सटर्नल सिक्योरिटी, बाहरी सुरक्षा, यानी बॉर्डर पे तैनात हमारे जो बीएसएफ के जवान, आर्मी के जवान, आईटीबीपी, पैरामिलिट्री, ये सब हमारे देश की गर्व है। नेक्स्ट देखते हैं। 30, 29, सॉरी 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 यार, 29 का वही तो करे कि कुछ गलत बोला गया क्या हमसे। भारत का गृह मंत्रालय निम्नलिखित में से निम्नलिखित में के लिए जिम्मेदार है। इंटरनल सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट, सॉरी भाई एक्सटर्नल नहीं था, माफ करना। 30, which of the following is not the characters of proportional representation methods of elections? जो एक होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एक होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड इन इलेक्शन टाइम। तो 30 का क्या हो जाएगा? नॉट द वोटर वोट फॉर द कैंडिडेट, यानी यह नहीं होता है, ठीक है, यह नहीं है, यह है, यह है, यह भी है, ठीक है, 30 का ए। नेक्स्ट देखते हैं।
A set of norms and guidelines to be followed by political parties and contesting candidates during the election time is called। चुनाव के समय राजनीतिक दलों और चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा पालन किए जाने वाले मानदंडों और दिशा निर्देशों के सेट को क्या कहा जाता है, यानी क्या कहते हैं उस सेट को? तो कोड ऑफ कंडक्ट, यानी मोरल कोड ऑफ कंडक्ट लागू हो जाते हैं। इंपॉर्टेंट है। 32 नंबर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स ऑफ कंट्रीज हैव टू पार्टी सिस्टम? तो 32 का हो जाएगा आपका सी, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। वहाँ पे स्टेट का अपना संविधान है, सेंट्रल के पास, अमेरिका के पास अपना संविधान है। इंपॉर्टेंट है। भारत में क्या है कि जो भारत का संविधान है वही फॉलो होंगे बिहार सरकार के लिए, ठीक है, केरलम के लिए, तमिलनाडु के लिए, उड़ीसा के लिए, उसके बाद कर्नाटक के लिए, महाराष्ट्र के लिए, पंजाब के लिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। 32 का सी। 33 का विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी? कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में क्या होता है कि जो हमारे संविधान के आर्टिकल में मेंशन हो, जो आर्टिकल में मेंशन न किया गया हो वह कहलाता है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज। इंपॉर्टेंट है, सिंपल लैंग्वेज में, ठीक है, हम बताते हैं। 33 का आंसर हो जाएगा आपका सी। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148 से 151 तक आर्टिकल में है। इलेक्शंस कमीशन 300 आई थिंक 324 में है। स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन किसमें है आप लोग देखिएगा, थोड़ा दिमाग से निकल रही है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट आप लोग का होमवर्क है, स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन कौन से आर्टिकल में है? नेक्स्ट देखते हैं। 34 A political party can be recognized as a national party if it secures dash of the valid vote in any four states in general or state assembly elections and in addition it being 4 लोकसभा। यानी देखो सिंपल सी बात है, एक राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल यानी नेशनल पार्टी बनने के लिए क्या क्या आवश्यकता होती है के रूप में मान्यता दी जा सकती है यदि वह सामान्य या राज्य विधानसभा चुनाव में किसी भी 4 राज्यों में वैध वोट में से हासिल इतना 6%। आपको आंख में 6% ऑप्शन में हो, कोई देखिए कभी कभी कम पढ़ा हुआ बच्चा भी क्या सक्सेस करते हैं, क्योंकि एलिमिनेशन कीजिए 6% मिले, आपको आंख मिलकर पूरा ऑप्शन मत पढ़िए, टाइम भी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। हु क्वाइंड द स्लोगन टोटल रिवोल्यूशन? यह बिहार का इंपॉर्टेंट है। बिहार के कौन हमारे जो लौह पुरुष कौन थे, जो ना यानी जयप्रकाश नारायण। इंपॉर्टेंट है। तो विच पॉलिटिकल पार्टी वाज फाउंडेड बाय द, क्या है, कांसीराम ने किस राजनीतिक पार्टी का स्थापना की थी? तो बहुजन समाज पार्टी, जो अभी मायावती जी है, ठीक है। 37 हु अमंग द फ्लोइंग डिजाइन्ड 7 लोक कल्याण मार्ग? निम्नलिखित में से किसने 7 लोक कल्याण मार्ग का डिजाइनर तैयार किया था? अब 37 का आंसर क्या होगा भाई? सर एडविन लुटियंस, सर एडविन लुटियंस। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। विच मिनिस्ट्री इज एस्टेब्लिश्ड विथ अ मिशन ऑफ डेवलपमेंट एजुकेशन रिसर्च इन द फील्ड ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन? 38 का आपका आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। फॉर हाउ मेनी ईयर्स फ्रॉम द commencement of the Indian Constitution was English accepted as an associate language of the Union? 39 का आपको सिंपल सा 15 याद रखना है। संविधान, भारतीय संविधान के लागू होने से कितने वर्षों तक अंग्रेजी को संघ की सहयोगी भाषा के रूप में स्वीकार किया गया? 15 साल तक। इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। 39 का सी। 40 का हु आर द चीफ ड्राफ्टर ऑफ आर्टिकल 370? अनुच्छेद 370 का मुख्य मसौदा तैयार करने वाला कौन था? 40 का आपका हो जाएगा एन गोपाल स्वामी अयंगर। इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं। हु डिजाइन द नेशनल फ्लैग ऑफ इंडिया? नेशनल फ्लैग जो हमारे क्या स्वाभिमान है देश की, तो हमारे देश की स्वाभिमान है तिरंगा, उसका डिजाइन किसने किया था? तो 41 का हो जाएगा आपका पिंगाली वेंकैया।
इंपॉर्टेंट है पिंगाली वेंकैया, इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, विच इंडियन स्टेट हैज नेवर बीन, क्या नेवर बीन स्लेपेड टू प्रेसिडेंट, यानी वहां पे क्या है कि प्रेसिडेंट रूल नहीं लगे है। किस भारतीय राज्य में और कभी राष्ट्रीय शासन नहीं लगाया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा छत्तीसगढ़ में अभी तक नहीं लगे हैं। बिहार में कुल 8 बार लग चुके हैं प्रेसिडेंट रूल। अंडर विच इंडियन एक्ट हैज द सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, जो बोलते हैं सीबीआई, हैज बीन empowered टू apprehend एंड प्रोसिक्यूट वाइल्ड लाइफ ऑफेंडर्स। 43 के आई थिंक ये पुराना केस हो गया, बट ये केस नहीं है। 43 का आपका सी हो जाएगा, 90 वाइल्ड लाइफ याद रखना है आपको। फॉर हाउ मेनी ईयर्स आर द जजेज ऑफ द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस इलेक्टेड। 44 का फैक्ट्स है, 44 का 9 ईयर के लिए इंपॉर्टेंट है, 9 ईयर। नागालैंड वाज डिक्लेयर्ड एज अ सेपरेट स्टेट, नागालैंड कब, यानी 1963 में, नवंबर 1963 में। इंपॉर्टेंट है, क्या है नागालैंड, 1 दिसंबर को ना है, 1 दिसंबर को नागालैंड, 1 दिसंबर को। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ लॉन्ग अ पर्सन शुड हैव सर्व्ड एज एन एडवोकेट इन हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति होने के योग के लिए किस व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में कितने समय तक सेवा करनी चाहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा 46 का कितने, 10 साल तक, 10 साल तक। नेक्स्ट देखते हैं, तब देखते हैं 47, व्हाट इज द मोटो ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का मोटो क्या था दोस्तों, आप बताइए। हमको हंसी आ रहा है कि आप लोग पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इतना हम मेहनत कर रहे हैं। आपको हम 200 क्वेश्चन हम पॉलिटी का प्रीवियस ईयर दे दिए आज मिलाकर, और आप 200 नहीं देख के जाइएगा, कहिए एग्जाम नहीं निकल रहा है, ठीक है। तो 47 का हो जाएगा आपका आंसर, यतो धर्मस्थो जय, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अब 49, 48, 49 पर है, 2-3 क्वेश्चन बचा हुआ है, आप लोग ध्यान रखिए। वेन वाज द नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट पास्ड इन इंडिया, तो 2010 में, ये फैक्ट अपना याद रखिएगा, क्योंकि हम सबको ये इसमें क्या हुआ था, इस साल में इसमें क्या हुआ था, इसमें क्या हुआ था, ऐसे बताएंगे तो हो गया, लंबा चला जाएगा। तो 49, इसका आंसर आपका 2010, इंपॉर्टेंट है। इन विच ईयर वाज द एंटी डिफेक्शन लॉ पास्ड, 1985 में, कब, 52वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, 49 का डी सॉरी। इन विच ईयर वाज द ट्रेड यूनियन एक्ट पास्ड इन इंडिया, 1926, इंपॉर्टेंट है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जीएस पोर्टल फॉर यू को क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, कमेंट करना है। अगर अच्छा नहीं पढ़ा रहे हैं तो भी कमेंट करना है, गलती पढ़ाएं तो हम सुधारेंगे। हम बस आप लोग सहयोग कीजिएगा तो जीएस पोर्टल फॉर यू एक अच्छा एजुकेशन चैनल बनकर उभरेंगे। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो हम करा दिए हैं 4 पार्ट में प्रीवियस ईयर पॉलिटी का इम्पोर्टेंट, उसे आप देख लीजिए। आप लोग कमेंट कीजिएगा तो एक और लेक्चर ला देंगे हम, टोटल 250 हो जाएगी। अब हम सोच रहे हैं कि होली से पहले या होली तक आपको हम 2 हिस्ट्री का आपको हम दे दें प्रीवियस ईयर, और ठीक है, फिर मिलते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, लव यू, हैव ए नाइस डे।